नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेस्टोरेंट की किचन की कॉमर्शियल डिजाइनिंग के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा हम इस समय कई सारी रेस्टोरेंट की फिजिकल कंसल्टेंसी कर रहे हैं, जिसके के अंदर उनकी पूरी की पूरी किचन ही हम लोग डिजाइन कर रहे हैं। तो जो भी मैं करता हूं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करता हूं। कॉमर्शियल किचन डिजाइनिंग के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं मैं आपको वो भी बताने वाला हूं, ताकि आप भी, अगर आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट काफी हाई है, मैं बोलता हूं भैया 5-6 लाख से ज्यादा है, तो आपको भी करवानी चाहिए। वहीं अगर आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट सिर्फ मात्र 2 लाख है, आप घर से करना चाहते हो, कोई टिफिन का काम कर रहे हो, तो आप जस्ट किचन के लेआउट होते हैं उससे भी काम चला सकते हैं, और ये लेआउट आप खुद ही बना सकते हैं। इसके ऊपर मेरी कई सारी पहले से भी वीडियो है। बट जहां पे कॉस्ट ज्यादा इन्वॉल्व है तो आपको सारा का सारा काम प्रोफेशनली करना होता है। इवन जो हमारे रेस्टोरेंट की फिजिकल कंसल्टेंसी होती है उसके अंदर ये इंक्लूड होता है, बट यहां पे मैं इसको आपको सेपरेट करके बता रहा हूं ताकि आप और अच्छे से इसे समझ पाओ। इवन अगर आप चाहते हो आप अपनी किचन की कॉमर्शियल डिजाइनिंग करवाना, आप लोग हमसे कनेक्ट कर सकते हो इंडिया में कहीं से भी, ठीक है। और हम आपको यहाँ पे प्रॉपर सजेस्ट कर देंगे कि क्या आपको करना चाहिए। इसके बेनिफिट्स क्या है मैं आपको वो भी बताऊंगा। बट अगर आप दिल्ली में हो, एनसीआर में हो, क्योंकि हम लोग बेस्ड दिल्ली एनसीआर में है, तो हमारी टीम प्रॉपरली जाके जो भी आपका स्पेस है वहां पे किचन डिजाइनिंग कर सकती है और आपके लिए आप बोल सकते हैं एक कस्टमाइज प्लान बना सकती है। अब इस किचन डिजाइनिंग करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं? सबसे पहले स्पेस मैनेजमेंट होता है। अभी अगर आप देखेंगे इस समय इंडिया में स्पेस की बहुत ज्यादा कमी है। आप रेस्टोरेंट के स्पेस आप बोल सकते हैं हजारों हजारों में बिकते हैं, ठीक है। तो हमको कोशिश करनी पड़ती है कि जो रेस्टोरेंट का जो सर्विस एरिया है जहां पे कस्टमर बैठेंगे वो ज्यादा हो, किचन कम हो। बट किचन कम करने से ऐसा ना हो कि आपका जो ऑपरेशन सही ढंग से नहीं चल पाए। बट वहीं अगर आप किचन का जो स्पेस मैनेजमेंट सही से करते हैं तो आपके जो काम करने वाले शेफ लोगों को कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती। और इवन अगर वहां पे ऑर्डर्स की संख्या बढ़ती भी है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। दूसरा, यहाँ पे जो आपके इक्विपमेंट होने वाले हैं वो आपको पता चल जाते हैं, बट उसके लिए आपको हमें मेन्यू बताना होता है। आपका कॉन्सेप्ट हम लोगों को बताना होता है कि भाई आप क्लाउड किचन करना चाह रहे हो, रेस्टोरेंट करना चाह रहे हो। अगर आप रेस्टोरेंट करना चाह रहे हो तो कौन सी कुजीन करना चाह रहे हो, कितने कवर का आपका रेस्टोरेंट है, बेकरी पेस्ट्री अगर आप खोल रहे हो, ठीक है, तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कितने कस्टमर आएंगे। जब ये सारी चीजें आप एनालाइज करते हो तो उसके हिसाब से हम एक रेस्टोरेंट का एरिया डिसाइड कर देते हैं। मान लीजिए मेरे पास 200 स्क्वायर फीट जगह है जो कि मैं क्लाउड किचन के लिए यूज करना चाहता हूं, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे आप एक दिन में 150 से लेके 250 जो ऑर्डर्स हैं आप दे सकते हो। अगर इससे ज्यादा ऑर्डर की संख्या बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं आपको वहां पे प्रॉब्लम आने वाली है। दूसरा, कॉमर्शियल किचन डिजाइनिंग के अंदर जो आपके इलेक्ट्रिक पॉइंट्स होते हैं वो आपको प्रॉपर्ली बता दिए जाते हैं। मैं कुछ यहाँ पे पिक्चर्स भी लगा दूंगा, जिससे कि बाद में आपको जो वायरिंग्स करना बाहर से करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो भी खतरा होता है शॉक लगने का, बिजली से करंट लगने का, वो सारा कम हो जाता है। इलेक्ट्रिक पॉइंट्स आपको पता चल जाते हैं, नाली के स्लोप कहाँ होंगे, वो सारी की सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। इसके अलावा जो आपके गैस बैंक के कनेक्शंस होते हैं वो आपको समझ आते हैं कि भाई मुझे कहाँ पे सिलेंडर को रखना है, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी का पार्ट आ जाता है, ह्यूमन इंजरी ना हो। इसके अलावा जो डक्टिंग होने वाली है, धुआं आपके रेस्टोरेंट में ना हो, वो सारी की सारी चीजें आपको समझ आ जाती है जब आप एक कॉमर्शियल किचन डिजाइनिंग करते हो। तो यही सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। प्रॉपर जो इक्विपमेंट के साइज होते हैं, उनकी लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, हाइट होगी, वो सारे के सारे आपको पता चल जाते हैं। वहीं अगर आप किसी से कॉमर्शियल किचन डिजाइनिंग करवा रहे हो तो ये सारी की सारी जानकारी आपको देनी पड़ती है। आपको जो स्पेस अवेलेबल है उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट वो सारी की सारी देनी पड़ेगी। आप कौन सा मेन्यू रखने वाले हैं वो आपको बताना पड़ेगा। कितने कवर का रेस्टोरेंट होने वाला है वो बताना पड़ेगा। अगर आप क्लाउड किचन खोल रहे हो स्पेशली, तो आपको बताना पड़ेगा कि भैया मैं क्या सिर्फ अभी एक सिंगल कुजीन पे ही जाऊंगा या मैं फिर इसको मल्टीपल कुजीन पे ऊपर लेके जाऊंगा। तो इन सब इंफॉर्मेशन के बाद ही आपकी जो एक कॉमर्शियल किचन डिजाइनिंग आपकी आप बोल सकते हैं वो होती है। नहीं तो आपका, अगर आप कितना भी अपना पैसा लगा लीजिए, बट अगर आपकी किचन की डिजाइनिंग सही नहीं है तो आपके जो ऑपरेशन है कभी भी स्मूथली रन नहीं कर पाएंगे। आप चाहें तो हमसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। नीचे वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप का नंबर है, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और हमसे ये जो हमारी किचन डिजाइनिंग की सर्विसेज ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो इक्विपमेंट की लिस्ट बनती है वो भी आप लोगों को पता चल जाती है। आप चाहें तो वो हमसे ही ले सकते हैं या फिर कहीं से भी अपनी जो कॉस्ट को एनालाइज करके परचेज कर सकते हैं। और जो भी हमें सपोर्ट लगेगा किचन डिजाइनिंग के बाद, क्योंकि ये भी हमारी जो रेस्टोरेंट कंसल्टेंसी का पार्ट होता है, उसमें भी हम आपकी सपोर्ट जरूर करते हैं। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स नीचे जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।